तो हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। उसके 8th क्वेश्चन हमारे अरियन के बुक के हो गए थे। अभी हम लोग 9th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 9th क्वेश्चन है विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन आया था 2016 के एग्जाम में। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 7413, ऑप्शन नंबर 2 7130, ऑप्शन नंबर 3 7985 और ऑप्शन नंबर 4 7545। अब पूछा गया है कि विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर है। तो ये जो भी ऑप्शन दिया हुआ उसी में से पूछ रहे होंगे, तो हमको इसमें से देखना है कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है। पहले तो ये चेक करना छोटा नंबर देखने के लिए कि चारों के चारों नंबर सेम डिजिट के है क्या। तो यहाँ पे देखिए 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, चारों भी नंबर 4 डिजिट के है। अब ये चेक करना है छोटा नंबर चेक करने के लिए उसके सबसे पहले नंबर पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे 7 7 7 7, तो सभी जगह पे 7 है, 7 है और 7 ही है सभी जगह पे, इसीलिए यहाँ पे छोटा बड़ा नंबर हम लोग नहीं देख सकते। 4 1 9 5, तो इसमें 4 1 9 5 में से सबसे छोटा नंबर है 1, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा 7130, क्योंकि बाकी के सभी क्या है, बड़े हैं 1 से। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 बोल रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 digits and the largest number of 4 digit is। ये भी क्वेश्चन 2016 के ही एग्जाम में आया था। और ऑप्शन है 90001, ऑप्शन नंबर 2 91000, ऑप्शन नंबर 3 90100, ऑप्शन नंबर 4 90010। ठीक है, तो अब इसको पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज। डिफरेंस निकालना है मतलब माइनस निकालना है, किसके बीच का, सबसे छोटा नंबर 6 डिजिट का और सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का, इसके बीच का डिफरेंस बताओ। तो सबसे पहले देखो कि 6 डिजिट बड़ा होता है या 4 डिजिट बड़ा होता है। 6 डिजिट बड़ा होता है, तो सबसे पहले मैं लूंगा स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मैं लूंगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर का 6 डिजिट बहुत आसान होता है, 1 और 0 0 0 लगा दो, तब तक लगाओ जब तक पूरा 6 डिजिट कंप्लीट नहीं होता। देखो यहाँ पे हो गया 6 डिजिट हमारा कंप्लीट, ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हम लोग देखते हैं ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, हमको पता है कि कोई भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर सिर्फ 99 लिखते हैं वो डिजिट कंप्लीट होने के लिए। तो 4 डिजिट कंप्लीट करना है और 9999 लिखना है, मतलब 9999। ये ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब बोला क्या गया है, डिफरेंस निकालो, तो हम यहाँ पे निकालेंगे डिफरेंस। ठीक है, अब 0 में से माइनस नहीं जाता तो कैरी लेना पड़ेगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पे 10 ऐसे कैरी लेंगे। ठीक है, कि 1 1 कैरी जा रहा है, 0 तो लाना पड़ेगा क्योंकि 10 में से -9 करना है। तो 10 - 9 इज 1, 9 - 9 इज 0 0 0, है ना। अब इस 9 के सामने नीचे तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे 9 एज इट इज आ जाएगा और 1 तो वैसे भी है नहीं, तो यहाँ पे आंसर होगा 9011001। तो यहाँ पे 90 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 90001।
तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा इस डिफरेंस का। समझ में आया? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच वन ऑफ द following is which one of the following is the correct which one of the following is the correct statement for the numbers 56 and 84। 56 एंड 84 ये भी क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में आया था। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या लिखी गई है। स्टेटमेंट बोल रही है बोथ द नंबर्स आर प्राइम। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है बोथ द numbers are co-prime। थर्ड ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि both the numbers are multiple of 14। और फोर्थ वन इज both the numbers are odd। क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द नंबर्स 56 एंड 84। 56 एंड 84 में से 84 के लिए दिए हुए स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, जो सही स्टेटमेंट कौन सा है जो उसको सूट हो 56 एंड 84 को। तो 2016 में क्वेश्चन आया। ऑप्शन देखते हैं क्या चाहिए। 56 एंड 84 को कौन सा नंबर सूट करता है। बोथ द नंबर्स आर प्राइम, दोनों भी प्राइम नंबर है, हो ही नहीं सकता। 56 को 2 से डिवाइड होता है, इवन नंबर है ना। 84 भी इवन नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकते। बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, दोनों भी को प्राइम है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 1 को भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, और 56 को 2 से भी डिवाइड होता है, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड होता है। तो सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर है ही नहीं इसका, इसलिए ये को प्राइम नंबर भी नहीं हो सकता। बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14, दोनों भी नंबर को 14 से मल्टीपल हो सकता है, तो ये करके देखना पड़ेगा। तो देखते हैं 56 को बोथ द नंबर 56 को 14 से डिवाइड करके देखते हैं। 14 4 जा 56, 14 4 जा 56 होता है, तो 4 आंसर आता है। और 84 की बात करें तो है ना 14 6 जा 84, तो दोनों भी नंबर को 14 से डिवाइड होता है, मतलब 14 ये दोनों का भी मल्टीपल है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 14 जो रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आंसर रहेगा, जो है बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14, दोनों को भी 14 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं कि 14 के टेबल में दोनों भी नंबर आते हैं, कौन से 56 और 84। अब ये देखते हैं बोथ द नंबर्स आर ऑड, दोनों भी ऑड है, ये भी सही नहीं है क्योंकि दोनों इवन नंबर है, दोनों क्या है इवन नंबर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर रहेगा 11th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर का क्वेश्चन, उसको देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर टू बी formed with the help of 7, 2, 4, 8 and 0 is, और यहाँ पे लिखा है each digit using once time। क्वेश्चन आया था 2015 के एग्जाम में। अब ऑप्शन देखते हैं 80742, ऑप्शन नंबर 2 87042, ऑप्शन नंबर 3 87420,
ऑप्शन नंबर 4 87402। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। 5 डिजिट्स ग्रेटर नंबर टू बी फॉर्म्ड, मतलब 5 डिजिट का बड़ा नंबर तैयार करो विद द हेल्प ऑफ, इन डिजिट की मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिट 72480, इनके मदद से हमको क्या करना है, 5 डिजिट का बड़ा नंबर तैयार करना है। ठीक है, लेकिन ये जब डिजिट यूज करेंगे तो एक ही बार ये यूज होना चाहिए डिजिट। तो सबसे पहले हमको क्या लगाना है, 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो मैं यहां लिखता हूं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जब भी तैयार करना हो तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर तक आते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा होगा इसमें, इन पांचों में सबसे बड़ा नंबर 8 है, फिर 7 है, फिर 4, फिर 2, फिर 0। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर हमको मिल गया 87420। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, 87420 ऑप्शन नंबर 3 में हमको हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो केयरफुली सुनना है। ठीक है, अभी मैं इसको मिटा देता हूं और फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 and 21। ये क्वेश्चन आया था 2015 के क्वेश्चन पेपर में, है ना। 2015 में जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में बोथ आर डिविजिबल नंबर, बोथ आर डिविजिबल नंबर्स। सेकेंड ऑप्शन है बोथ आर इवन नंबर्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ आर कोप्राइम नंबर्स, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ आर मल्टीपल ऑफ थ्री। तो इस स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को समझते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 and 21। 11 और 21 के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब बोथ आर डिविजिबल नंबर, 11 को तो डिवाइड नहीं होता, सिर्फ 11 को और 1 को ही होता, तो ये नहीं हो सकता। 21 को भी 7 से डिवाइड होता है, वो डिविजिबल है, बट 11 को नहीं होगा दूसरे नंबर से। बोथ आर इवन नंबर, 11 तो ऑड नंबर है, उसको 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इवन नंबर वाला गलत होगा। बोथ आर कोप्राइम नंबर, हाँ ये सही हो सकता है। जैसे कि देखो 11 को 1 से डिवाइड होता है और 11 से डिवाइड होता है, 21 को 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है, 21 से भी डिवाइड होता है। लेकिन इन दोनों के भी नंबर में जो फैक्टर निकले उसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 है। कॉमन फैक्टर क्या है, ओनली 1 है। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों भी नंबर कोप्राइम है। दोनों भी नंबर क्या है, कोप्राइम है। क्यों, क्योंकि कोप्राइम नंबर होता है वो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन का मीनिंग है कि बोथ आर डिविजिबल नंबर, मतलब दोनों को भी डिवाइड कर सकते हैं किसी ना किसी नंबर से। तो यहाँ पे 11 और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन और कोई नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। इस ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, सी ऑप्शन को, 3 ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, दोनों भी 3 के मल्टीपल है क्या, नहीं है। 11 3 के टेबल में आता नहीं, हाँ 27 आता है, बट 11 तो आता नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। समझ में आ रहा है, समझे क्या। ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, 14th नंबर का क्वेश्चन नंबर 14। 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट odd number, 5 digits greatest odd number to be formed with the help of 3, 5, 7, 9 and 0 is। क्वेश्चन आया था 2014 में, पढ़ते हैं इसको।
ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 1 90573, ऑप्शन नंबर 2 97530, ऑप्शन नंबर 3 97503, ऑप्शन नंबर 4 97053। अब देखते हैं मीनिंग समझते हैं इसका। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, हमको 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट ऑड नंबर निकालना है टू बी फॉर्म्ड, और किसके मदद से तैयार करना है? विद द हेल्प ऑफ 3 5 7 9 एंड 0। इसके मदद से 5 डिजिट का नंबर बनाना है, और वो भी ऑड नंबर। वो भी कौन सा? ऑड नंबर। अब देखते हैं, सबसे पहले ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको 2 से डिवाइड नहीं होता, वो बनाना है। इस डिजिट जो भी गिवन में डिजिट दिया है वो। तो ग्रेटेस्ट अगर बनाना है तो पहले हमेशा की तरह बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, फिर 7530, ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट। ये क्या बन गया? ग्रेटेस्ट। लेकिन ऑड नहीं बना, क्योंकि 0 लास्ट में तो 2 से डिवाइड होगा। तो ऑड नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 3 हमारा ऑड नंबर है, तो मैं इंटरचेंज कर लूंगा 0 के साथ। इधर के नंबर इंटरचेंज नहीं करना, क्योंकि ये बड़े नंबर है। जो लास्ट के छोटे नंबर है उसको इंटरचेंज करो, अगर ऑड होता है तो। अगर यहाँ पे ऑड नहीं होता तो मुझे 5 के साथ इंटरचेंज करना पड़ता, बट यहाँ पे ऑड होता है ना। 3 ऑड है, इंटरचेंज करने पे ऑड तैयार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 0 3, है ना। 0 3 के जगह पे 0, 0 के जगह पे 3, तो 97503 हमारा ऑड नंबर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमको हमारा आंसर जो है, और ऑप्शन नंबर 3 में हमको मिल गया। तो ऐसा नंबर जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ऑड नंबर है, बन गया हमारा इस डिजिट के मदद से। ठीक है, ऐसे ही इस नंबर को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्वेश्चन बोल रहा है कि हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आया था 2013 के क्वेश्चन पेपर में। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में 93, ऑप्शन नंबर 2 में 97, ऑप्शन नंबर 3 में 91, और ऑप्शन नंबर 4 में आया है 99। अब देखते हैं क्या करते हैं। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इज, सबसे इनमें से सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसको 1 से और खुद से ही डिवाइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन आया था 2013 में। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन सभी से हाईएस्ट नंबर तो 99 है, लेकिन 99 को 9 से डिवाइड होता है, तो 99 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, है ना। 99 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 99 से छोटा नंबर है 97, तो 97 ये प्राइम नंबर है क्या? हाँ, 97 ये प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर होता है। हाईएस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर इन ऑप्शन में हमको 97 मिला, और वैसे ही हाईएस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर 97 ही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, find the greatest 5 digit even number using the 3 0 5 7 and 8 डिजिट्स। ये क्वेश्चन आया था 2013 के पेपर में। ठीक है, अब ऑप्शन देख रहे थे 83570, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 85703, ऑप्शन नंबर 3 87530, ऑप्शन नंबर 4 87350। अब इसको क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, हमको सबसे बड़ा 5 डिजिट का इवन नंबर बनाना है इन नंबर से। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इवन नंबर बनाया, जैसे ऑड बनाया था वैसे इवन बना लेते हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इवन नंबर। तो जब ग्रेटेस्ट बोला है तो डिसेंडिंग ऑर्डर करना पड़ेगा, बड़ा नंबर पहले लिखेंगे।
तो बड़ा 8, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 0। अच्छा यहाँ पे इवन नंबर बोला है तो ग्रेटेस्ट नंबर तो बन गया। अब इवन नंबर है क्या? हाँ, क्योंकि लास्ट में 0 है तो इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब वो इवन नंबर है। तो हमारा आंसर 87530 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 digit number. Find the greatest 5 digit number using find the greatest 5 digit number using the 9, 6, 3 and 0 and 0 digits. These are any one digit repeat, any one digit repeated twice। ये क्वेश्चन आया था 2012 के एग्जाम में। अब ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन 1 6993, ऑप्शन नंबर 2 7300, ऑप्शन नंबर 3 307 और ऑप्शन नंबर 4 40। क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं क्या है। फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स, और बोल रहे हैं कि कोई भी एक नंबर को रिपीट कर देना, क्योंकि 4 ही डिजिट दिए हैं। तो बोला है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाओ। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए मैंने बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं। पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? इसमें 9 है, फिर 6 है, फिर 3। ऑप्शन कहीं और का लिखा है क्या? अच्छा, यहाँ पे लिखना है। चलो ठीक है, ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन को ठीक कर लेते हैं। तो ऑप्शन को 96300999630 और यहाँ पे आएगा 90963। अब ठीक है, ओके। यहाँ पे 17 का फर्स्ट क्या है? 966। अच्छा, ये उल्टा हो गया, 96630। ओके, माय मिस्टेक। अब देखो, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट निकालना है। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, इसके लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर हम लोग क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 963 और 0। ठीक है, अब उन्होंने बोला है 5 डिजिट निकालो, हमारे पास 4 ही डिजिट बचा है। तो 5 डिजिट करने के लिए एक नंबर बड़ा रिपीट करना पड़ता है, लेकिन कौन सा करेंगे? ध्यान देना, अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए बोला है तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वही रिपीट करेंगे। तो 9 को रिपीट करना पड़ेगा एक बार और, तो मैंने 9 को लिख दिया एक बार और बाकी एज इट इज करेंगे। तो 99630। अगर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट लिखने के लिए बोला होता तो क्या करते हैं? इसको एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते और फिर 0 को रिपीट करते हैं इंटरचेंज करके। तो यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट बोला है, इसलिए 99630 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 में हमको हमारा आंसर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, चलो अभी ये सभी मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 ही शुरू है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 sevens in 27307 इज। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की पेपर में। 2011 में क्वेश्चन आया था। ऑप्शन देख लेते हैं पहले। 6993, ऑप्शन नंबर 2 7300, ऑप्शन नंबर 3 307 और ऑप्शन नंबर 4 40। ओके, समझते हैं इसके क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 2
7s एंड इन दिस नंबर। तो इसका मतलब होता है कि जो 7 दिया हुआ है ये 7s है, s, तो 7 दिया हुआ है इस नंबर के अंदर, उस 7 की प्लेस वैल्यू निकालना है और उसका डिफरेंस निकालना है। उसका क्या निकालना है? डिफरेंस। तो पहले बात तो मैं नंबर लिख लेता हूँ 27307 और यहाँ पे लिखता हूँ प्लेस वैल्यू। क्या लिखता हूँ? प्लेस वैल्यूज। अब 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो 7 और बाकी जितने डिजिट थे उसकी जगह पे जीरोज, और यहाँ पे जो 7 है वो रहेगा यहाँ पे 7, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे डिफरेंस में 7000 और माइनस करेंगे यहाँ पे 7, ठीक है। अब इसको देखते हैं माइनस कैसे। तो यहाँ पे कैरी आएगा तो यहाँ पे 6 रहेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। क्यों? क्योंकि 1 1 कैरी कैरी दे रहे हैं तो वैसे भी 10 10 बनते जाएगा तो 1 माइनस होते ही जाएगा तो 9 ही आएगा। 10 minus 7 is 3, 9 9 6, तो 6993 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। दिए गए नंबरों में से प्राइम नंबर कौन सा है? क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 81, ऑप्शन नंबर 2 83, ऑप्शन नंबर 3 85 और ऑप्शन नंबर 4 87। ऑप्शन नंबर 4 87, ठीक है। मतलब क्या बोला है यहाँ पे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। नीचे दिए गए नंबरों में से प्राइम नंबर बताओ कौन सा है। तो देखो 81 की बात करते हैं, इसको 9 से डिवाइड हो सकता है ना। 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 81। 83 को डिवाइड ही नहीं होता किसी से, 83 को कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, मतलब 83 जो है वो हमारा प्राइम नंबर होगा। 85 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं और 87 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम लोगों ने डिजिट का प्लस करें 8 + 7 तो 15 होता है और 15 को 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब है इसको भी 3 से डिवाइड होता है। तो हमारा प्राइम नंबर कौन सा होगा? हमारा प्राइम नंबर होगा 83। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर है ना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा आंसर रहेगा। अब हम लोग देखते हैं 20th नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या बोल रहे हैं? 80,905 वर्ड में लिखा है 80,905 is represented in number form as 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर 1 8095, ऑप्शन नंबर 2 80905, ऑप्शन नंबर 3 80905 एंड ऑप्शन नंबर 4 800905। ये ऑप्शन है। अब देखते हैं इसका मीनिंग पहले। 80,905 इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर फॉर्म। इसको नंबर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है। पहले इसको 80,905 को देखो, पहले बाहर से लिखो, मतलब पीछे से लिखते हैं। तो पहले तो 5 है, 5 लिखा, 905 तो 905 को मैं ऐसे 905 लिखूंगा 905 और फिर 80,000 है तो ये तो 1000 प्लेस पे ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैं 80,000 लिख लेता हूँ। हो गया 80,905 हमारा आंसर। तो 80,905 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर हमको मिल गया। ऑप्शन नंबर 2 में 80,905। कभी भी कोई भी वर्ड स्टेटमेंट का अगर ना वर्ड का नंबर अगर फिगर में लिखना है तो पीछे से लिखते अगर आएंगे तो हमको करेक्ट आंसर मिलते हैं, गलतियां नहीं होती, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम ही है। 16,813 क्या लिख रहे हैं? 16,813
and 13, 16,813 may be written in the digit as, may be written in the digit, may be written in the digit as, क्वेश्चन आया था 2010 में और ऑप्शन बोल रहे हैं कि 16813, ऑप्शन नंबर 2 इज 160830, ऑप्शन नंबर 3 इज 1600813 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 160813। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का मीनिंग सिर्फ वर्ड में जो नंबर दिया वो अलग दिया हुआ है। 16,813 इसको फिगर में कैसे लिखे, इसको डिजिट में कैसे लिखे। तो जैसे मैंने बताया था कि कोई भी वर्ड का अगर नंबर फिगर में लिखना है तो पीछे से लिखते हैं। पीछे से कैसे लिखेंगे, 16,813 है तो पहले 13 को लिख लेंगे, फिर 813 है तो ये हो गया 813। अब 16 लाख बोला है तो लाख बोला है तो लाख में तो 5 डिजिट होते हैं बाद में, लाख के बाद, तो यहाँ पे हो गया 5 है ना। अब ये लाख वाली सिस्टम हो गई और यहाँ पे 16 लाख बोला तो ये हो गया 16 लाख। ठीक है, तो 16,00813 कहाँ पे ढूंढते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में हमको 16,813 हमको हमारा आंसर मिल गया है। ठीक है, अब हम लोग 22nd क्वेश्चन की बात करते हैं। देखते हैं 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन में बोला है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 214.56। ये क्वेश्चन आया था 2010 के एग्जाम में और इसका ऑप्शन नंबर 1 है 5 into 1, इसका ऑप्शन नंबर 2 है 5 into 10, ऑप्शन नंबर 3 है 5 into 0.1 और ऑप्शन नंबर 4 है 5 into 0.01। पहले तो नंबर लिख लेते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं क्या बोलना है। इसको बोलना है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन इस नंबर। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मुझे पॉइंट के बाद का प्लेस वैल्यू निकालना है तो क्या लिखते हैं, और पॉइंट के पहले का। ध्यान देना, पॉइंट के पहले का अगर लिखते हैं तो यहाँ पे 4 into 1 हो जाएगा, पॉइंट के बाद का लिखते हैं तो यहाँ पे 1 into 10 हो जाएगा, और 2 का लिखते हैं तो यहाँ पे 2 into 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1s प्लेस, यूनिट प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस है, इसलिए मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर पॉइंट के बाद का नंबर लेना है तो वहाँ पे 0 पॉइंट से बात होती है। तो ये 5 का अगर हमको निकालना है तो 5 into 0.1, और यहाँ पे अगर बात करना है तो यहाँ पे 6 into 0.01, ऐसे मुझे इसके प्लेस वैल्यू मिलेंगे। तो हमको तो पूछा है 5 का, तो 5 का पूछा है इसलिए 5 into 0.1 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि पॉइंट 1 के पहले है तो इसलिए यहाँ पे 0.1। तो आंसर में क्या आएगा, 5 into 0.1, ऑप्शन नंबर 3 हमारा हमको आंसर मिलता है। ठीक है, चलो तो अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इन सबको मिटा देते हैं और 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर आउट ऑफ द find the prime even number out of the following numbers, out of the following numbers। क्वेश्चन आया था 2008 के एग्जाम से, है ना। क्वेश्चन 2008 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था, और ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 6, ऑप्शन नंबर 3 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 13। इसमें देखते हैं क्या है, फाइंड अ प्राइम इवन नंबर। हमको प्राइम इवन नंबर ढूंढना है, प्राइम नंबर और इवन नंबर ऐसा ढूंढना है आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ध्यान देना, अगर प्राइम इवन नंबर ढूंढना है तो पहली बात तो प्राइम नंबर और वो भी इवन। तो मैंने तुमको बोला था कि प्राइम इवन एक ही नंबर होता है, वो होता है 2। इसको इवन प्राइम बोलो या इवन प्राइम इवन बोलो, तो ओनली 2 इज अ इवन प्राइम, ओनली 2 इज अ इवन प्राइम। प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, जिसको 2 से डिवाइड होता है वो सिर्फ 2 ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है या फिर अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, सो इसको अच्छे से याद रखना। अभी 24th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ क्वेश्चन ऑफ डिवीजन, इन अ क्वेश्चन
in a question of division, if divisor is 51, if divisor is 51, quotient is quotient 16 and remainder 27, then the dividend will be ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, 2004 में भी पूछा गया है और 1994 के एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2 बार। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले है 843, सेकेंड ऑप्शन है 483, थर्ड ऑप्शन है 94 और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है 1393। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है कि अगर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में डिवीजन, ये जो है डिवीजन के क्वेश्चन में इफ ए डिवाइजर इज 51, डिवाइजर 51 है, क्वेश्चन 16 है और रिमाइंडर 27 है, तो डिविडेंड क्या होगा। तो हमको इतना पता होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो हमको इतना पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चंट, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला होता है डिवाइजर का। तो अब डिविडेंड की वैल्यू x ले लेते हैं, इसको निकालना है। डिवाइजर हमारा 51 है, क्वोशंट हमको 16 मिला है और रिमाइंडर जो है वो 27 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 वन जा 16, 6 कैरी 16 है ना, 16 वन जा 16, 6 कैरी, सॉरी 16 वन जा 16, 6 लिखा 1 कैरी, और 16 5 जा 80 है ना, 16 5 जा 80, 80 और 1 81, 816 प्लस 27। अब इसको प्लस करते हैं, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 843 हमारा क्या होना चाहिए, डिविडेंड आना चाहिए। तो ऑप्शन में है क्या डिविडेंड, हाँ 843, हाँ ऑप्शन नंबर 1 में हमको 843 हमारा आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम में इस लेसन से क्वेश्चन आए थे वो सभी हम लोगों ने